हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो प्रिपेयर कीजिए। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वो आपके दिए गए हैं सिलेबस में। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करना है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जितने भी टॉपिक हैं उनको अगर अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के, तो जो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। हर यूनिट से अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, वो जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें हमने इसके जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर हमने वीडियो पहले से बना के रखा है। हर वीडियो में उस टॉपिक का नोट्स की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखी है, वहाँ से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो आपको क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट भी हो सकते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के में भी ये आ सकते हैं। तो जो हमारी पहली यूनिट है इसमें जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दैट इज डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड डिस्क्राइब्स रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज डेराइव एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज थ्योरम। तो ये अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस इन फ्लूइड फ्लो। तो ये अक्सर शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दैट इज एक्सप्लेन सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप एक को कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरा आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज द एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्फिक मीटर एंड पिटॉट ट्यूब। तो इसमें वो जिस इक्विपमेंट को मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा है वो रेड से अंडरलाइन है वो उससे थोड़ा कम, और जो ब्लैक से है वो उससे वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग इससे आसानी से वो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑर्फिक मीटर, तो अगर आप ऑर्फिक मीटर को कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपका है वेंचुरी मीटर उसको भी आप आसानी से वो दोनों का जो प्रिंसिपल है अप्रॉक्सीमेटली उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अप्रॉक्सीमेटली वो सेम ही है। तो आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी साइज रिडक्शन की प्रोसेस को। तो इस पे भी हमने एक अच्छा वीडियो प्रिपेयर करके रखा है, उसमें इसके नोट्स की आपकी लिंक है उसको भी हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं अबाउट द साइज रिडक्शन, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है दैट इज द फ्लूइड एनर्जी मिल। उसके बाद जो उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है वो दैट इज द बाल मिल, और उससे वो थोड़ा कम जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज द हैमर मिल। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाएंगे आप आसानी से इसका आंसर अपने एग्जाम में वो कर पाएंगे और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की, तो आपके वो जितने भी इक्विपमेंट हैं अगर आप उनका कंस्ट्रक्शन अच्छे से याद कर लेते हैं, वो किस तरह से बना हुआ होता है, अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप आसानी से उसका कंस्ट्रक्शन भी वो लिख सकते हैं, वर्किंग भी वो लिख लेंगे। तो आप इस चीज़ का ट्राई करें कि वो जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका जो डायग्राम है उसको अच्छे से याद कर लें। वो 3-4 बार उसको वो प्रिपेयर करके अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पाउडर एज पर द आईपी। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से वो देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। जो हमारा अगला है पोर्शन दैट इज द साइज सेपरेशन। तो अगर इसके इक्विपमेंट की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है ये है हमारा बैग फिल्टर। उसके बाद उससे जो वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है दैट इज द साइक्लोन सेपरेटर, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज द सीव सेकर मशीन। तो इनको अगर आप कंप्लीट करके एग्जाम में जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे।
जो हमारा अगली यूनिट है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दैट इज द राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इस यूनिट में जो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो दैट इज द डिफाइन फूरियर्स लॉ वो डिराइव एन इक्वेशन फॉर द हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल वॉल। तो इस पे भी हमने एक अच्छा सा वीडियो प्रिपेयर करके रखा है, उसको आप अगर वो जाते हैं प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे आपको आसानी से वो प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो दैट इज द एक्सप्लेन वो नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स वो कन्वेक्शन। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। तो मिक्सिंग कितने प्रकार की होती है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो आपकी वो मिक्सिंग का है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर शॉर्ट में एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज द एक्सप्लेन डबल पाइप हीट इंटरचेंजर। तो जो हमारा वो डबल पाइप हीट इंटरचेंजर होता है उसके बारे में आप अच्छे से वो देख लीजिएगा, और ये अक्सर एग्जाम में हालांकि हीट ट्रांसफर में पूछा जाता है। वो डिफाइन इवापोरेशन एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो अगर हम जो बात करते हैं इवापोरेशन की, तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी इवापोरेशन की प्रोसेस को। अगर हम इसके इक्विपमेंट की बात करते हैं तो जो इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो दैट इज़ द मल्टी इफेक्ट। जो हमारा इवापोरेटर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो उसके बाद उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है वो दैट इज़ द स्टीम जैकेटेड वो केटल, और उसके बाद जो उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है वो दैट इज़ द क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दैट इज़ द राइट अबाउट इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। तो ये अक्सर शॉर्ट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो है हमारा वो दैट इज द डिफाइन राउट्स लॉ विद डेरिवेशन। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं मीडियम में अक्सर आता है, मतलब शॉर्ट और जो हमारा लॉन्ग है उनके वो बीच में इसका जो आपका रेंज है वो रहता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है वो दैट इज द डिफाइन डिस्टिलेशन वो राइट अबाउट थ्योरी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये जो हमारा वो सिंपल डिस्टिलेशन ये अक्सर एग्जाम में आता है, जो इस पे भी हमने एक अच्छा सा वीडियो प्रिपेयर कर रखा है, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में वो देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका फ्री नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज द व्हाट इज स्टीम डिस्टिलेशन वो राइट इन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगर हम बात करते हैं इन तीनों में तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बाद है फ्रैक्शनल वो डिस्टिलेशन, और उसके बाद है स्टीम डिस्टिलेशन। तो अगर आप इनको अच्छे से वो देख के जाते हैं, अगर इनका आपको वो डायग्राम जो इनका कंस्ट्रक्शन अच्छे से याद है तो आप आसानी से इसको जो कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो इसकी अक्सर एग्जाम में वर्किंग जो है पूछी जाती है, वो कंस्ट्रक्शन और इसकी जो होती है वर्किंग अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जो हमारी अगली यूनिट है दैट इज यूनिट थर्ड। अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो पहला है दैट इज द राइट अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्राइंग। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी वो ड्राइंग की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में आपको इसमें वो लिखना है। इसका भी जो आपका मतलब वीडियो है और आपका पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन सीएमसी एंड ईएमसी। जो हमारा सीएमसी है ये क्या है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, और ईएमसी है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दैट इज द व्हाट इज ड्राइंग कर्व एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ ड्राइंग कर्व। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जो हमारा सीएमसी है और ईएमसी है इनको अलग अलग पूछा जाता है, तो अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द इक्विपमेंट जो हमारे ड्राइंग में है तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एफबीडी। उससे जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है वो दैट इज द जो वो ड्रम ड्रायर, या आप कह सकते हैं वैक्यूम ड्रम ड्रायर को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है हमारा ट्रे ड्रायर, और सबसे लास्ट में है स्प्रे
ड्रायर। तो इनको भी अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज द एक्सप्लेन ट्विन सेल आर वी कोन ब्लेंडर। तो अगर हम मिक्सिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ये अक्सर इन दोनों इक्विपमेंट के इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो हमारा अगला है वो दैट इज द राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। उसके बाद है हमारा प्लानिटरी मिक्सर, और जो लास्ट वन है दैट इज द ट्रिपल रोलर मिक्सर। तो जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है, एक बार फिर बता देता हूँ, जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद रेड वाला, और उसके बाद ब्लैक वाला, और उसके बाद ब्लू वाला। तो उसके बाद में जो इसमें अगला क्वेश्चन आता है दैट इज द राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ प्रोपेलर मिक्सर, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगला आपका वो सिल्वर सन मिक्सर। तो इनके बारे में एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। जो हमारी 4th यूनिट है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दैट इज द डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो कि हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। 4th यूनिट में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दैट इज द एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज और वो डिसएडवांटेज की अगर बात करें जो हमारी प्रोसेस है फिल्ट्रेशन में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इक्विपमेंट है वो दैट इज द रोटरी ड्रम ड्रायर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ये इसमें अक्सर जो आपका है वो मेम्ब्रेन फिल्टर, जो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वो दोनों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है हमारा फिल्टर प्रेस, और उसके बाद है फिल्टर लीफ। जो अगला क्वेश्चन है वो दैट इज द राइट अबाउट द कार्ट्रिज फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। तो इन दोनों में से अक्सर कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इसको देख के जाएंगे, अच्छे से याद करके जाएंगे, तो आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख भी पाएंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दैट इज द डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन, वो गिव द थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो ये जो क्वेश्चन है अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है। तो दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में आपके शॉर्ट में पूछा जाएगा, या तो वो कहेगा कि आपके जो है इस चीज़ को डिफाइन कीजिए कि क्या होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस क्या होती है, या उसकी वो थ्योरी वो आपसे पूछ सकता है। अगर हम इसके इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो दैट इज द नॉन परफोरेटेड बास्केट। उसके बाद है आपका परफोरेटेड बास्केट, उसके बाद है आपका सुपर सेंट्रीफ्यूज, और जो वो सबसे बाद में है दैट इज द सेमी कॉन्टिन्यूअस जो आपका सेंट्रीफ्यूज होता है। ये आपके इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हैं वो जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द यूनिट 5, तो ये आपकी सबसे छोटी यूनिट है। इसमें से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर एग्जाम में जो है आपके पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दैट इज द डिस्क्राइब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल प्लांट। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये अक्सर लॉन्ग में एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा अगला है दैट इज द गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। इक्विपमेंट वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी हमारे होते हैं यूटेंसिल, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल को यूज करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दैट इज द डिस्क्राइब स्टेनलेस स्टील एज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेनलेस स्टील के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे जो हमारे अधिकतर इक्विपमेंट हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही बने हुए होते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दैट इज द गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास एंड देयर एडवांटेज एंड यूज। तो ये भी अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज द डिफाइन कोरोजन एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ वो कोरोजन। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात किया है। जो भी जो आपका मतलब PDF है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो जितने भी हमने क्वेश्चंस के बारे में बात किया है उनके आप आंसर वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। इनके बारे में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन हैं इनके बारे में डिटेल में बात किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो हमारी प्लेलिस्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसका लिंक। वहाँ से आप जाके एक जो वो सीक्वेंस में ही वो जितने भी आपके टॉपिक हैं आपके सिलेबस में उनको हमने अरेंज किया है, वहाँ से आप आसानी से आपका जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं
और हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हमने पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप उस पर क्लिक करके आसानी से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप आसानी से उसको वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके वो जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।